से शुरू हुआ तो हमारे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो वैसे बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर भी और वैसे भी वो कुछ अलील हो गए, गोशा नशीन हो गए, पहलू तही करना शुरू कर दिया। शरारतें मत करो यार। नहीं, मैं शरारत बिल्कुल ही, मुझे बहुत सीरियस कंसर्न है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी हेल्प नहीं लिया, फिर कैबिनेट से भी उन्होंने माजरत कर ली हेल्प लेने से। तो जब वो इतने गोशा नशीन थे तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोई फ़ैसला किया होगा कि वो चल पड़े और उनसे जाके मीटिंग उन्होंने की। बताया ये जा रहा है सरेदस्त के गवर्नर जो मुख्तलिफ सूबों के हैं उनकी तैनाती के हवाले से बात हुई है। 15 से 17 मिनट रही है मीटिंग सेठी साहब। अब ये तो आप बताएंगे कि असल में बात हुई क्या और शहबाज शरीफ साहब क्यों चल पड़े सदर मुमलिकत से? हाँ जी, ऐसे हुआ कि काबीना की जो मीटिंग हुई जी, पहली मीटिंग जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये सिलसिला आरिफ अलवी साहब का जो हमारे रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं इनके बारे में भी डिस्कशन होनी चाहिए कि कैसे इनके साथ निपटा जाए। अच्छा, क्योंकि ये हर चीज़ में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और ये प्रेसिडेंट जो कि न्यूट्रल होता है और हेड ऑफ स्टेट होता है उसका रोल अदा नहीं कर रहे। ये एक सियासी जमात का रोल अदा कर रहे हैं जो इस वक्त तुली हुई है कि वो डिसरप्ट करने के लिए, इस हुकूमत को रोकने के लिए, चलने ना दिया जाए और उसका हिस्सा ये बने हुए हैं। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि जो सारे वहाँ जो कमरे में ब्यूरोक्रेट्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, इंक्लूडिंग कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे ये कहा कि आप मेहरबानी करके ज़रा बाहर तशरीफ़ रखें। अच्छा। हमने अब आपस में एक कॉन्फिडेंशियल बात करनी। ज़ाहिर है मेरी चिड़िया तो वहीं होती है ना कहीं, तो वो तो नहीं निकली बाहर, वो तो बैठी हुई थी वहाँ। अच्छा। बाकी वो सारे चले गए बाहर। तो अब ये चिड़िया कहती है कि फिर उन्होंने ये बात छेड़ी कि अब हाउ टू डील विद हिम। तो वहाँ दो राय थी। एक राय जो कि शुरू में मेजॉरिटी में थी कि इदी ऐसी तैसी इधे फट्टे चुक दो। ठीक कि यार है बड़ा गलत आदमी है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये देखो जी, ये देखो जी, ये गुस्सा था। और शहबाज शरीफ सब चुप करके सबसे सुनते रहे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा नहीं, देखिए अगर हमने यही रवैया इख्तियार किया जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, आफ्टर ऑल वो हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, वो एज एन इंडिविजुअल ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग द रोल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, बायस्ड है। मगर अब अगर हमने हेड ऑफ स्टेट को ऐसे अटैक करना शुरू कर दिया और वही ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जो इनके लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क है? एटलीस्ट कम से कम हमारी एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ वो ट्रेडिशनल पोलाइट पॉलिटिक्स है। गाली गलोच पे ये नहीं आते नून लीग वाले, ये तो अपने हमारे पीटीआई वालों को तो ज़ुबान जो है वो काफ़ी तेज़ है ना, और गुस्सा भी बड़ा है और अपने बारे में भी बहुत बात है। हाँ, और अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है सेल्फ राइटियस, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? मुत्तकी। हाँ, तो ये अपने बारे में समझते हैं कि हम तो गलत काम कर ही नहीं सकते, हम तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं सारी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए तो वहाँ फिर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मौक़िफ़ जो है ना, ये शहबाज शरीफ साहब को पसंद आया कि नहीं हमें ये वैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो फिर किसी ने ये कहा कि इनफैक्ट ये जो चीज़ है गवर्नर्स रूल, ये वो हम जो करना चाह रहे हैं, तो कम फॉर्मली किसी तरीके के साथ ये बात तो करें ना कि ये रुकावटें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो चुप हैं। हाँ। हम तो बड़ी इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि जी। तो फिर ये किसी ने कहा देखे वो कह रहे हैं कि वो बीमार हैं जी। तो अगर आप ये एक्सक्यूज़ करें कि प्रेसिडेंट ने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन करें और हम करते हैं, हमारा मिलिट्री सेक्रेटरी उनके मिलिट्री सेक्रेटरी से कहे कि जी सुना है प्रेसिडेंट साहब ना की तबीयत नासाज है, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तबीयत पूछने आना चाह रहे हैं, अयादत के लिए आना चाह रहे हैं। ओहो, अच्छा। तो ये एक मौका मिल जाएगा, इसको तो ना तो कर नहीं सकते वो। तो ये एक पोलाइट जेस्चर है कि हम कोई वीकनेस से नहीं आ रहे, हम तो एक सोशल कॉल करने आ रहे हैं और ये एक बनती भी है बात। अच्छा। तो मेरा ख्याल है फिर ये सोचा कि इट्स अ गुड आइडिया, तो इसलिए फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ ये एक पैग लेके जिसके इस तरीके के साथ हमने जाना है, वो ना भी नहीं कर सकते थे, फिर ये गए और ये जाके वहाँ जाके फिर पहुँचे। और अब आपको चिड़िया बताती है कि वहाँ बातें क्यों हुई, क्या हुई। कोल्ड शोल्डर मिला आरिफ अलवी साहब? अब नहीं, देखिए कोल्ड शोल्डर तो मिलना ही था। अच्छा। मगर वो कैसे शहबाज शरीफ साहब ने कैसे उसको टैकल किया। अच्छा, बताएं। तो शहबाज, अब मैं शहबाज बन जाता हूँ। अच्छा। मैं सदर आरिफ अलवी नहीं बन सकती। तू नहीं बन सकती, मैं ही बन जाऊँगा ना। पहले मैं इधर से आता हूँ फिर मैं उधर से आता हूँ, ठीक है। अब शहबाज साहब आए जी, तो तशरीफ रखे, आके बैठ गए। आरिफ अलवी साहब ऐसे बैठे हुए, स्टिफ अपर लिप। शहबाज साहब जी आप खैरियत से हैं? जी ठीक हूँ, खैरियत। आप खैरियत से? जी मैं खैरियत से हूँ। तो सदर साहब सुना था आपकी कोई तबीयत नासाज थी? अगर नहीं, हाँ वो बस था, वो चलता रहता है। हाँ। अच्छा। तो फरमाइए। जी। तो शहबाज साहब
नहीं, मैं तो कर्टसी कॉल, जस्ट अ कर्टसी कॉल, नथिंग मोर। हाँ, अब आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं। वो प्रेसिडेंट साहब, वो गवर्नर वगैरह लगाने हैं और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा ये इशू रेज़ कर दूं कि वो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो हुआ वो तो चलता है ना, सियासत में ये चीज़ें चलती हैं, मगर अब आप तो जानते ही हैं कितने प्रॉब्लम्स हैं, और ये है, और मईशत को भी चलाना है, ये भी करना है, कुछ कानून साजी भी करनी है, तो जाहिर है ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट के कोऑपरेशन होगी। वो बाहर की बातें बाहर, ये तो हेड ऑफ स्टेट है गवर्नर, और हम कुछ तकाज़े आपके, कुछ हमारे। तो आरिफ अलवी, अब शहबाज साहब ने अपनी लाइन दे दी कि जी वो हमने गवर्नर भी करने हैं, ये भी करना है, तो थोड़े अब आरिफ अलवी साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे अपने आइनी फ़र्ज़ का पूरा इल्म है। अच्छा। मैं बिल्कुल आइन के मुताबिक चलूँगा, और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आइन के ख़िलाफ़ होगी। मुझे पता है मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और तो आप रेस्ट अश्योर्ड कि कोई गैर आइनी बात नहीं होगी। अच्छा, वो गैर आइनी के वो जो 25 दिन 10 महीना जो लैके बह जाते हैं, वो आइन अलाउ कर दी है ना, तो उसने तो पूरा करना अपना खाता। शहबाज साहब को बात समझ आ गई। जी, बस यही था कि वो अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है, तो फिर ठीक है, तो मैं फिर इजाज़त लेता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा। ये हुआ, दिस इज ऑल। ओके। इन्होंने कोशिश की उनको समझाने की कि देखिए मसले हैं, ये है वो है, अब जो हो गया, बट वी नीड टू गेट द कंट्री मूविंग। मुल्क को ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, सर्टेनिटी की, और एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट के दरमियान नहीं होना चाहिए कुछ टेंशन। तो उन्होंने आगे से सुन के बाद और आगे से कि मैं अपने आइन के बारे में, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो आइन के ख़िलाफ़ होगी, तो आप फिक्र ना करें उस चीज़ का। मतलब ये है कि मैं डटिया हुआ, मैं थोड़े कानून कोई नहीं पास होने देने, मैं तो गवर्नर नहीं लगाने देने, कम अज़ कम तो 25 दिन, और जितनी देर मैं डिले कर सकना आइन के मुताबिक मैं कराँगा। बाकी ठीक है, अल्लाह खैर सलाह, इस वक्त तो डैगर्स ड्रॉन है, बाकी ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके साथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल भी उसको शर्मिंदगी का बायस बनना पड़े या कोई तौहीन हो जाए। आप अपना काम करें, मैं अपना काम। तो इस मुलाकात से टेंशन बढ़ी या कम हुई? फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, मैं समझता हूँ टेंशन बढ़ी है। अच्छा जी। अब वो जाके जब बताएंगे ना, आया हूँ जाके अपनी काबीना में कि जी उन्हें तो कहा कोई नहीं पाया, वो तो कहता है मैं तो फिर लोग कहेंगे लो जी फिर ठीक है ना, असी की ठीक कहने सा ना कि हूँ कुछ करना पड़ेगा। तो अब करना क्या करेगा, अब ये कर क्या सकते हैं? मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कल के शो में हमने। हाँ, अब यही है कि कुछ जैसे वो करते रहे हैं जब कि वो कोई कैंपेन शैम्पेन कुछ इनके बारे में कुछ निकालो, इनको गंदा करो, यही चीज़ें, फिर यही होता है ना। और क्या होता है जब आप एक आइनी तरीका जो है डेडलॉक हो जाता है, तो फिर आप नॉन आइनी तरीके जो हैं वो दोनों साइड से इख्तियार कर लेती है। पीटीआई तो ऑलरेडी गाली गलोच पे उतरी हुई है, अब इधर से भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ इधर से भी होगा। ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि अगर तुसी मेरी कर दे हो तो फिर मैं भी करूँगा, तो ऐसे ही ऐसे। लेकिन उधर की स्पीड ज़रा ज़्यादा है इस तरफ की, वो तो बहुत तेज़ है और जज़्बात ज़्यादा ये तो नून वाले तो बेचारे अभी पैदल हैं, जिसे मैं कहता हूँ ना, वो चढ़े हुए हैं हार्ली डेविडसन 750 सीसी के ऊपर वो चढ़े हुए हैं खान साहब, और पीछे जो मोटरसाइकिलें हैं सारे वो मोटरसाइकिल गैंग जिसे कहते हैं। तो वहाँ मोटरसाइकिल गैंग है और इनके यहाँ जैन चल रहा है। आपने वो पढ़ा ना, जैन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। आपने बड़ी अच्छी मिसाल से वाज़ेह कर चल रहा है यहाँ 750 सीसी हार्ली डेविडसन चल रही है, लेदर जैकेट्स, स्पाइक शूज। तो इस तरह से तो मामलात लटके रहेंगे। जैसे पंजाब असेंबली को 3 हफ्ते हो चले हैं और कभी मामलात अदालत में, कभी अदालत से बाहर, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह पर बरकरार हैं। आइन से उस्मान बुज़दार अपनी जगह पर टिके हैं। उनके इस्तीफे के ऊपर कंफ्यूजन नहीं, क्या इस्तीफे के ऊपर है कंफ्यूजन ना, कि वो लिख के हाथ से नहीं दिया, और वो भाई कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन किस चीज़ में नहीं है आप मुझे बताएं। वो एक बात कहते हैं, ये दूसरी बात कहते हैं, हर दूसरे दिन दोनों अदालतों में होते हैं जी। तो ऐसे ही चलेगा। और उसके बाद वो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो कहता है मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ। अगर वो गया नहीं है तो ये इलेक्शन किस चीज़ की हो रही थी जिसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब हाथ वो स्लिंग के लेके ऊपर और अल्लाह मियाँ को दुआ मांग रहे हैं कि मैं इनका इंतकाम लूँगा। अगर वो अभी तक बद्दुआ, अगर वो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं तो ये इलेक्शन किस लिए हो रही थी फिर?